सर्वोत्कृष्ट जो भगवान की विभूति है, उन्हीं विभूतियों का वर्णन किया गया है। विभूति नाम अस्मि, माने प्राणियों के अंदर जो चेतना है, भूता नाम अस्मि चेतना, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि और भूता नाम अस्मि चेतना। तो रुद्रों में शंकर, एकादश रुद्र का वर्णन भगवान ने भी किया है। और हम समस्त प्राणियों में जो चेतना है वो भगवान का स्वरूप है। तो रुद्राणाम अस्मि चेतना, यानी कहने का मतलब होता नाम अस्मि चेतना, माने भूत प्राणियों में जो चेतना, हम सबको ध्यान करने के लिए जो गीता में प्रेरणा दिया गया है, तो किसका ध्यान करने का? चेतना का ध्यान करने का। जो हम सब के भीतर चेतना है, तो वह चेतना ध्यान के माध्यम से ही चेतना जो है पकड़ में आता है। जब तक हम लोग ध्यान नहीं करते हैं उस चेतना को नहीं पकड़ा जा सकता है, इसलिए के लिए ही ध्यान किया जाता है। जब तक उस चेतना के लिए हम लोग ध्यान नहीं करेंगे तो चेतना पकड़ में नहीं आएगा। इसीलिए साधु पुरुष कहते हैं कि स्वयं पहले अपने आप को, माने हम जो ध्यान में बैठते हैं तो पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। इन पांचों तत्वों को अलग अलग करके, पृथक पृथक करके, फिर पांचों को एक में समेटा जाता है ध्यान में। पहले पृथ्वी तत्व का ध्यान किया जाता है, पृथ्वी तत्व की सिद्धि हो जाती है तो फिर जल तत्व का ध्यान किया जाता है, जल तत्व की सिद्धि हो जाती है तो फिर वायु तत्व का ध्यान किया जाता है, वायु तत्व की सिद्धि हो जाती है फिर अग्नि तत्व का ध्यान किया जाता है, अग्नि तत्व की सिद्धि, फिर आकाश तत्व। पांचों तत्व सिद्ध हो गए, मान लीजिए पांचों तत्वों को हम मिश्रित करते हैं, पांचों तत्वों का मिश्रित शरीर बना हुआ है। और पांचों तत्व जिसके माध्यम से मिश्रित हुआ, उस चेतना के माध्यम से हम यात्रा शुरू करते हैं। कहाँ से? कोष से। ठीक है, तो पंचकोशी यात्रा करते हैं, 5 कोष की यात्रा होती है। तो पहला कोष क्या है? अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, और फिर विज्ञानमय कोष, और 5वां कोष जो है आनंदमय कोष। तो आनंद क्या है? भगवान का ही स्वरूप है। अंतिम जो आनंदमय कोष में हमारा जो प्रवेश है वो भगवान का स्वरूप है। नहीं कहते हैं भगवान को क्या बोलते हैं? आनंद। हम लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, चाहे कोई भी जन्मोत्सव मनाते हैं, तो कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। माने भगवान को आनंद कहा जाता है। में भी कहा गया है कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति उतश्चन, माने आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, अन्यथा कोई ब्रह्म का स्वरूप। इसलिए अंतिम जो कोष है हमारा आनंदमय कोष है। इसलिए उस आनंदमय कोष में प्रवेश करने से पूर्व शरीर को शोधन करना होगा। शरीर शोधन खान पान रहन सहन से, और उसके बाद फिर प्राणमय कोष, प्राणायाम करेंगे, योग साधना करेंगे। तो जितनी भी शरीर में बीमारियां होती है, तो जो शरीर में मल इकट्ठा होता है, तो मल इकट्ठा का होगा कैसे? तो अन्न के अशुद्धि के कारण। और प्राणमय कोष की हम साधना करेंगे तो अन्न की अशुद्धियाँ जो निकल जाती है, जब अन्न की अशुद्धियाँ निकल जाती है तब हमारा मन जो है ध्यान की तरफ अग्रसर होता है। उसके पहले हमारा मन ध्यान की तरफ अग्रसर नहीं होता है, क्योंकि मन में मैल लगा हुआ है और मैल प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। तब तक मन विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा। हम लाख ध्यान करने का प्रयास करेंगे, ध्यान नहीं लगता है, इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। लाख कोशिश करेंगे, ध्यान नहीं लगता है। और ध्यान में भले शरीर को थका के बैठते हैं, थकते हैं बैठ करके, लेकिन लगता वगता। इसीलिए हम लोगों को ऐसी साधना करने के लिए इसमें लगना चाहिए। प्रेम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।